Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 19 रोमांचक यात्रा का चौथा भाग करेंगे। बच्चों, इससे पहले जो 3 भाग मैंने करवाए हैं वो तीनों भाग देखने के लिए और अपने बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप रितु मैम के साथ ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चौथा भाग। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 158 पर यहाँ तक कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। आज इसे आगे का पाठ पढ़ेंगे, पाठ को अच्छे से समझेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच में देखो, गुर्जरहट में घास के एक विशाल मैदान के बीच एक छोटी सी झील है जिसे खैरताल कहते हैं। क्या नाम है झील का? खैरताल। प्रकृति का ऐसा अद्भुत नज़ारा देखकर हमारी रास्ते की थकान छूमंतर हो गई। मतलब इतनी ऊंचाई पर वो पहुंच गए हैं, वहाँ से पहाड़ों पर से कितना सुंदर नज़ारा होगा ना, बादल कितने नज़दीक होंगे और वो झील कितनी सुंदर लगती होगी। तो इतना सुंदर नज़ारा देखकर उनकी थकान छूमंतर हो गई। उन्होंने क्या किया देखो, कहते हैं हमने कैमरे निकाले और तस्वीरें लेने लगे। तभी सर ने हम सबको बुलाया। हमने वहां तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। हमारे सर ने बर्फ पर ढकी एक चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो वह द्रौपदी का डंडा नामक शिखर है। वहां पहुंचने के लिए ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। हमने कहा, सर जब कभी दोबारा आएंगे तो इस शिखर तक जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर हम गुर्जरहट में अपना टेंट लगाने की तैयारी करने लगे। अभी पहुंच गए हैं गुर्जरहट और वहां अपना टेंट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर नज़ारा है ना। देखो पहाड़ों के बीच में, जैसा कि हेडिंग में भी लिखा था। अब ठंडी हवा के कारण हमारे हाथ सुन्न हो रहे थे। टेंट लगाना मुश्किल हो रहा था। एक हिस्सा लगाते तो दूसरा हिस्सा खुल जाता। काफ़ी कोशिश के बाद ही वह लग पाया। सब ने मिलकर खाना पकाया और खाया। अगले दिन सुबह हम अपने कैंप शिविर की तरफ वापस चल पड़े। खाने पीने की चीज़ों के खाली रैपर्स को हमने अपने बैग में रख लिया। तो देखो, इन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ों के खाली रैपर्स को कहाँ रखा? अपने बैग में रख लिया ताकि वहाँ गंदगी न फैले। पर्वतारोहण द्वारा ही इसके रोमांच को महसूस किया जा सकता है। कदम कदम पर जोखिम होते हैं, लेकिन हमने जाना कि बुलंद हौसलों व उत्साह से मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है। तो अब देखो वो वापस आ गए हैं ना, कैंप शिविर की ओर वापस चल पड़े हैं और उन्होंने इस रोमांच को, पर्वतारोहण के रोमांच को महसूस किया है। पर्वतारोहण करके क्या क्या महसूस किया कि कदम कदम पर जोखिम होते हैं, पर बुलंद हौसलों और उत्साह से मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होता। मतलब देखो, वो फिसल भी गए और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ऊंची चढ़ाई थी, बहुत मुश्किलें थी रास्ते में, फिर भी उनका जो बुलंद हौसला था, उत्साह था, उससे वो अपनी मंजिल को पाए, है ना। तो हमें भी ऐसे ही अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। हमें पूरे उत्साह से वो काम करना चाहिए। हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अब बताओ बच्चों, आपकी सोचने की और लिखने की बारी आई है। 7वां प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत और हिम्मत क्यों ज़रूरी है? बताओ। अब मैंने आपको बताया था ना, बताओ, अब आप बताएंगे।
मैंने आपको पाठ पढ़ाते वक्त भी बताया था, लास्ट जो मैंने आपको भाग कराए हैं इस पाठ के, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, उनमें मैंने आपको बताया था। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ फिर से क्यों ज़रूरी है। देखो मैंने लिखा भी है प्रश्न का उत्तर कि पहाड़ों पर चढ़ना एक बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है, और रस्सी के सहारे 90 डिग्री के कोण की तरह कमर को सीधा रखकर चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है। पैर जमाते हुए आगे बढ़ना होता है। शरीर को बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती है, अतः पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज्यादा ताकत और हिम्मत जरूरी है, ठीक है। चलो अब क्या है आगे देखो, 8वां है, क्या तुम भी कभी किसी टेंट में रहे हो? तुम्हें कैसा लगा? अपने अनुभव लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ही लिखना है। अगर आप कहीं टेंट में रहे हैं, कहीं आप एनसीसी के कैंप में गए हैं अगर, या किसी और कैंप में आप गए हैं, तो आप लिख सकते हैं। आप अपने विद्यालय, अपने अध्यापक या फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हो तो वो अनुभव आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी टेंट में लोगों को रहते हुए देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? अगर आपने देखा है तो लिखेंगे हाँ, वरना नहीं, और देखा है तो कहाँ देखा है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है नंबर 10 में, उन्हें वहाँ रहना कैसा लगता होगा? तो उन लोगों को, जहाँ आपने देखा है टेंट में रहते हुए लोगों को, तो उन लोगों को वहाँ टेंट में रहना कैसा लगता होगा आपको, यह अपनी तरफ से लिखना है कि उन्हें अच्छा लगता होगा या नहीं। देखो टेंट में रहने पर कि मुश्किलें तो आती होंगी, है ना, बहुत सी मुश्किलें आती होंगी, जैसे मौसम खराब होता है, बारिश होती है, या फिर किसी जानवर के आने का खतरा रहता है ना, सेफ नहीं होता टेंट, तो ये सब मुश्किलें उनको आती होंगी, है ना, टेंट में रहने पर। अब आगे है, आप ये भी करें, पता करो और लिखो तुम्हारे राज्य में से कौन से ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट या अन्य चोटियों को फतह किया है, अन्य चोटियां फतह की हैं। तो अपने राज्य से पर्वतारोही का नाम, यहाँ फतह की गई चोटी का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, संतोष यादव है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया 2 बार, ममता सोदा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया, और ताशी, उसने भी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ भी आपको लिखना है, 2 और नाम आपको यहाँ लिखने हैं। देखो मैंने लिखे हैं 2 और नाम, नुगंशी मलिक ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और अमनदीप ने सतोपंथ पीक को। तो चलो आगे देखो, आगे है, किसी एक पर्वतारोही से मिलो और निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करके सचित्र परियोजना रिपोर्ट बनाओ। क्या क्या है, पर्वतारोही से मिलने पर जो आपको रिपोर्ट बनानी है, पर्वतारोही के लिए किस से प्रेरणा मिली, जिस भी पर्वतारोही से आप मिलोगे उससे पूछना है और लिखना है। नेक्स्ट है, पर्वतारोहण के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर्वतारोहण में जोखिम व रोमांच के साथ साथ कैसे जुड़े हैं। नेक्स्ट है, यदि पर्वतारोही महिला है तो क्या महिला होने के कारण उसे किसी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखो नेक्स्ट है नंबर 2 पर, कुछ देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के चित्र एकत्रित करके अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो आपको क्या करना है, कुछ देशों के राष्ट्र ध्वजों के चित्र आपको एकत्रित करने हैं और अपनी कॉपी में चिपकाने हैं, ठीक है। और आगे है नंबर 3 पर, पर्वतारोहण के अतिरिक्त लोग और किन किन जोखिम भरे खेलों में रोमांच का अनुभव करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे तैराकी है, तीरंदाजी है, पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है, बुल राइडिंग है और बंजी जंपिंग है, आदि कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें लोग रोमांच का अनुभव करते हैं। और भी अगर आपको पता हो तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ। अगला है नंबर 4, क्या तुमने कभी कोई साहसिक काम किया है, यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों देखो, कोई साहसिक काम आपने किया है तो आप वो लिख सकते हैं, अभी सुना तो नहीं सकते कक्षा में, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हो लिखकर। तो अगला है बच्चों नंबर 5, उचित विकल्प का चयन करो। देखो पहला है, अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो
क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क व्यायाम, ख उचित आहार, ग धूम्रपान या फिर घ योग। देखो क्या नहीं करना चाहिए, आप समझ गए होंगे एकदम से। सबसे सटीक आंसर क्या है, धूम्रपान। धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यायाम, उचित आहार और योग ये तीनों चीजें तो हमें करनी चाहिए। अब है पर्वतारोहण प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क वजन लेकर चढ़ना, ख तस्वीरें खींचना, ग परस्पर सहयोग या घ खड़ी दीवार पर चढ़ना। तो बताओ पर्वतारोहण प्रशिक्षण का हिस्सा कौन सा नहीं है इनमें से। ये भी है, ये भी है, और क्या है, तस्वीरें खींचना, यह नहीं है। नेक्स्ट है पर्वतारोही दल ने किस स्थान पर तिरंगा फहराया। बताओ किस स्थान पर तिरंगा फहराया, पढ़ा है ना आपने, उत्तरकाशी, द्रौपदी का डंडा, गुर्जर हट या खैरताल। तो बताओ बच्चों कहां फहराया था, गुर्जर हट। वेरी गुड। अब आगे है इनमें से कौन सा खेल साहसिक खेलों की श्रेणी में नहीं आता। साइकिलिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग या पर्वतारोहण। बताओ कौन सा नहीं आता, साइकिलिंग नहीं आता। बाकी मैंने आपको बताया था ना, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग ऊपर जब प्रश्न आया था, ये तीनों क्या है, साहसिक खेल है। साइकिलिंग साहसिक खेल नहीं है। परंतु आजकल तो कई लोग साइकिलिंग भी पर्वतों पर करने लगे हैं। कुछ लोगों का अलग ही शौक है पर्वतों पर साइकिलिंग करने का, वो अलग है। ये सिर्फ साइकिलिंग लिखा है ना, पर्वतों पर नहीं है, तो ये साहसिक खेल की श्रेणी में नहीं आता। तो बच्चों इसके साथ ये अभ्यास कंप्लीट हो गया और पार्ट भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।